मॉर्निंग, माई सेल्फ गुजरात अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो अंतिम यूज है उसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, और वह है हमारा दैट का प्रयोग। देखिए, पिछले वीडियोज में मैंने आपको हु के बारे में, हुम के बारे में, हुज के बारे में, विच, वाट और इसके बाद में व्हेन और वेयर, ये मैंने आपको वीडियो में बताया। अब अगला बिंदु जो हमारा है, लास्ट और अंतिम बिंदु है दैट का यूजेज। तो आज हम लिखेंगे यूज ऑफ दैट। दैट का यूज क्या है हम देखेंगे, किस प्रकार से यूज किया जाता है दैट का यूज। तो इसका यूज ध्यान रखेंगे, पर्सन, थिंग्स और एनिमल के साथ करते हैं, और जहां पर हम हु, हुम, हुज और विच का यूज करते हैं उसके स्थान पर हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि दैट का यूज हु, हुम, हुज और विच इन चारों रिलेटिव प्रोनाउंस को हटाता है। यानी इन चारों के स्थान पर दैट का यूज किया जा सकता है, लेकिन अब हमें यह याद रखना है कि हम दैट का प्रयोग कब करेंगे और हु, हुम, हुज और विच का यूज कब करेंगे। दैट का यूज केवल 5 कंडीशंस में किया जाता है, यानी कि 5 शर्तें हैं। उन 5 शर्त में से किसी एक शर्त को यदि सेंटेंस पूरा करता है तो हम दैट का यूज करते हैं, अन्यथा हम वही यूज करेंगे जो हु, हुम, हुज और विच का यूज करते हैं। तो दैट का यूज आप समझेंगे। दैट का यूज देखो, इसका यूज हम पर्सन, थिंग्स वे एनिमल के साथ हु, हुम, वेर, हु, हुम, हुज, विच व हुज के स्थान पर करते हैं। हुज के स्थान पर करते हैं। किन के स्थान पर करेंगे? हु, हुम, हुज और विच, इनके स्थान पर किसका यूज करेंगे? दैट का। लेकिन इसका यूज हम निम्न 5 कंडीशंस में करते हैं। निम्न 5 कंडीशंस में करते हैं, लेकिन इसका यूज हम निम्न 5 कंडीशंस में करते हैं। अब वे 5 शर्तें कौन कौन सी है जिनके अंतर्गत दैट का यूज किया जाता है। 5 शर्त में से कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, सिंपल चीजें। उन 5 बातों का ध्यान रखना है, उनमें से कोई सी एक बात आपको दी रहेगी जो हमें पूरा करना है। तो देखिए, जब एंटीसीडेंट दिया हुआ हो तो एंटीसीडेंट के साथ सबसे पहले हमें दैट के प्रयोग की कंडीशंस को देखना है। जब उस कंडीशन में नहीं है तब हम सामान्य में हु, हुम, हुज और विच करेंगे, अन्यथा दैट का यूज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन में क्या है? देखिए, पहली कंडीशन है आपके सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। क्या समझ में आया इससे? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? हमने लिया सुपरलेटिव डिग्री, आपके क्या समझ में आया? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब एंटीसीडेंट से पूर्व सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो तो हम दैट का यूज करते हैं। दोबारा सुनेंगे, जब
एंटीसीडेंट से पूर्व सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो तो हम दैट का यूज करते हैं। तो लिखेंगे जब एंटीसीडेंट से पूर्व सुपरलेटिव डिग्री दी हो तो दैट का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? द बेस्ट, द मोस्ट। जो तीसरे नंबर की डिग्री होती है, EST जोड़ता है, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो पहली शर्त क्लियर है, सुपरलेटिव डिग्री होगी तो दैट का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट मैन। रिक्त स्थान, राइट्स गुड स्टोरीज। तो दिस इज द बेस्ट मैन राइट्स गुड स्टोरीज। नियम के अनुसार भू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन द बेस्ट आने से क्या जाएगा यहाँ पर? दैट। तो पहली कंडीशन क्लियर है, सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट का यूज करेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, दूसरी शर्त में क्या है जिसको हमें पूरा करना होता है। दूसरी शर्त में दिया है जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ हो। इसका मतलब है जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होगा तब भी हम दैट का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होने का मतलब है वो दैट से प्रारंभ, प्रश्नवाचक है। जैसे लिख दिया व्हाट इज द नेम of the boy you saw yesterday? क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट ये रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस प्रारंभ होता है वह प्रश्नवाचक होता है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य में हम दैट का यूज कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या लगा था? दैट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय यू सा यस्टरडे? दैट यू सा यस्टरडे। तीसरी कंडीशन में देखिए, बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं, आराम से उनको पूरा किया जा सकता है। नंबर 3 पर जो शर्त है, जब एंटीसीडेंट से पूर्व सेम, ऑल, नन, नेवर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, डेयरली आदि शब्द दिए हों, तब भी हम दैट का यूज करते हैं। देखिए कौन कौन से? सेम, ऑल, नन, नेवर, फ्यू, लिटिल,
हार्डली, स्केयरली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ऐसे शब्द हैं। एंटीसीडेंट से पूर्व अगर इनमें से कोई शब्द मिलता है तब भी हम दैट का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इट इज द सेम, इट इज द सेम बुक, इट इज द सेम बुक। रिक्तस्थान, यू रेड इट, इट इज द सेम बुक, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, दैट का यूज करते हैं। कोई सब शब्द आ सकता है, हमें याद रखना पड़ेगा, सेम, ऑल, नन, नेवर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केयरली और रेयरली, ऐसे शब्दों में से कोई दिया रहता है तब भी हम ये दैट का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 3 शर्तें हो गई। इन 3 शर्तों में हम दैट का यूज किया है। अब चौथी कंडीशन कौन सी है, हमको ये देखना है। चौथी कंडीशन में देखेंगे क्या होता है। एक बार आपने उतार लिया होगा, पूरा बोर्ड क्लियर आपके सामने, नहीं उतारा आप आराम से उतार नहीं सकते। अब मैं मिटा रहा हूं, देखिए आगे क्या दिया है। चौथी कंडीशन में आता है डबल एंटीसीडेंट, ध्यान रखना। चौथी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, डबल एंटीसीडेंट। अब तक आपने देखा कि वाक्य में एक ही एंटीसीडेंट मिलता है, पर्सन, थिंग्स, एनिमल में से कोई एक आता है। लेकिन इस प्रकार के वाक्य भी होते हैं जब रिक्त स्थान से पहले हमको डबल एंटीसीडेंट दिए होते हैं और वे दोनों एंड से जुड़ते हैं, और जब 2 एंटीसीडेंट एंड से जुड़ते हैं तब भी हम दैट का यूज करते हैं। तो लिखेंगे इसमें डबल एंटीसीडेंट जब रिक्त स्थान से पूर्व, जब रिक्त स्थान से पूर्व डबल एंटीसीडेंट हो तथा वे एंड से जुड़े हों, तथा वे एंड से जुड़े हों, तो एंड से जुड़े हों तो दैट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जुड़ते हैं। जैसे द बॉय एंड हिज काउ, जब डबल एंटीसीडेंट होगा और एंड से जुड़ेंगे तो पहला एंटीसीडेंट पर्सन होता है, दूसरा एंटीसीडेंट थिंग्स, एनिमल्स में से कुछ भी हो सकता है। ये एंड से जुड़ गए, द बॉय एंड हिज काउ, रिक्त स्थान, यू सी आर वेरी सिंपल। तो द बॉय एंड हिज काउ, यू सी, तो ये बॉय एंटीसीडेंट है, काउ एंटीसीडेंट है, डबल हो गए, इसलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, दैट का यूज हम करेंगे। 5वीं कंडीशन क्या है। 5वीं कंडीशन है, देखिए बहुत सिंपल है। अब तक की कंडीशन हमने जो चारों देखी थी वो रिक्त स्थान से पहले एंटीसीडेंट से पूर्व होती है, लेकिन 5वीं कंडीशन हम देखेंगे कि इसके लिए हमें रिक्त स्थान के बाद का जो पार्ट है उसे देखना पड़ेगा, उसी भाग में वो मिलती है। तो देखिए हम लिखेंगे जब रिक्त स्थान के बाद वाले भाग में, जब रिक्त स्थान के बाद वाले भाग में आने वाली क्रिया
रिक्त स्थान के बाद वाले भाग में आने वाली क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन दिया हो, कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो दैट का यूज करते हैं। उतारते हुए रहे, जब रिक्त स्थान के बाद वाले भाग में आने वाली क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो दैट का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि जब क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसका अर्थ बदलता है, और जब अर्थ बदलता है तो विशेष अर्थ में जाती है और उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जब लुक यानी होता है देखना, अब उसके साथ आफ्टर आप जोड़ दोगे तो लुक आफ्टर हो गया, और लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। ब्रेक यानी तोड़ना, लेकिन जब उसके साथ इनटू जोड़ देंगे तो ब्रेक इनटू क्या हो जाएगा? सेंध लगाना। इसलिए जब रिक्त स्थान के बाद क्रिया के बाद प्रीपोजिशन मिलता है तो वह हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, और जब रिक्त स्थान के बाद कोई फ्रेजल वर्ब आती है तो अब भी हम दैट का यूज करते हैं। इसका अर्थ ये रिक्त स्थान के बाद हमें क्या मिलता है? फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज एन ओल्ड प्लेस। This is an old place that I was looking for. This is an old place. This is an old, ये एक पुराना स्थान है। I was looking for, look यानी देखना होता है, for प्रीपोजिशन है, look for तलाश करना। जिसकी I was looking for, मैं क्या कर रहा था? तलाश कर रहा था। तो इस प्रकार से looking for ये दोनों मिला के क्या हो गया? आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। इसलिए इस प्रकार भी यदि कंडीशन आपकी आती है तब आप दैट का यूज करेंगे। अब आपके सामने मैंने दैट के यूजेज की पांचों कंडीशंस आपके सामने प्रस्तुत किए। पहली कंडीशन में आता है सुपरलेटिव डिग्री, दूसरे कंडीशन में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे में आता है जो सेम, ऑल, नन, नेवर, हार्डली, स्केर्सली ऐसे शब्द एंटीजेंट्स पूर्व आते हैं। चौथी कंडीशन में डबल एंटीजेंट होता है, और पांचवी कंडीशन में रिक्त स्थान के बाद आपको क्या मिलता है? क्रिया के साथ प्रीपोजिशन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई सी कंडीशन अवश्य देगा यदि वो दैट का प्रयोग हमसे चाहेगा। तो जब भी आप ध्यान रखें, अगर आपको एंटीजेंट को पर्सन, थिंग्स, एनिमल मिलता है तो पहले आप इन कंडीशंस को देखें। कंडीशंस मिलती है दैट का यूज करें, और कंडीशंस नहीं है तो फिर आप हु, हुम, हुज और विच में से किसी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दैट के यूज को देखना होता है, फिर हम सामान्य उसको भरते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज के लिए ये बिंदु कंप्लीट होता है। धन्यवाद।